दोस्तों, कहते हैं कि पैसा जब इंसान के पास आता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है। और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। पैसा हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसके बिना ज़िंदगी जीने की शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप खुद ही सोचिए, क्या पैसे के बिना ज़िंदगी के कोई मायने हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजी डी और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल के माध्यम से। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि हमारे माता पिता और स्कूल कॉलेज में हमारे टीचर्स हमें ज़िंदगी जीने का ज्ञान समझाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि कोई भी हमें पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाता? आज की ऑडियो बुक समरी भी इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएगी। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मेक एपिक मनी, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। अंकुर वारिकू आज एक जाना पहचाना नाम है। सोशल मीडिया की दुनिया में उनके लाखों प्रशंसक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अंकुर एक एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक कंटेंट क्रिएटर और ऑनलाइन बिजनेस कोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाली मशहूर कंपनी वेबवेदा के मालिक भी हैं। मेक एपिक मनी अंकुर की तीसरी किताब है। इस किताब में अंकुर ने इंसान और पैसे का रिश्ता कैसा है और कैसा होना चाहिए ये बताया है। तो चलिए फिर देर किस बात की, आप और हम मिलकर चलते हैं किताबों से सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर। यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि पैसों के बारे में लिखी गई ज़्यादातर किताबें थोड़ी जटिल होती हैं, पर इस किताब में बेहद सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब की बातें सीधा दिलो दिमाग तक पहुँचती हैं। यही इस किताब की खासियत है। इसे पढ़ते पढ़ते आप महसूस करेंगे मानो ये बातें तो मेरे जीवन की हैं, ये कहानी तो मेरी है। जी हाँ, अंकुर लिखते हैं कि किस तरह से उनका परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए और ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते। पिता ताउम्र सेल्स और मार्केटिंग का काम करते रहे और माँ प्राइमरी स्कूल टीचर थी। मेहनत करने के बावजूद महीने के बाद महसूस होता कि अभी तो ये खर्च भी पड़े हैं और वो खर्च भी, अब गुजारा कैसे होगा। दरअसल जिंदगी की जद्दोजहद भी बड़ी कमाल की चीज़ है। ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। लेखक के माता पिता ने अपनी खुशहाली के सपने शायद अंकुर और उनकी बहन पर लाद रखे थे, जो हर माँ बाप सोचते हैं। मन लगा के पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, तरक्की पाओ, अच्छे पैसे कमाओ और खुशहाली भरा जीवन जियो। और हुआ भी ऐसे ही। अंकुर ने खूब मेहनत की, स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका गए, वहां पर पूरी कंजूसी से रहे, एक एक डॉलर की कीमत को समझा और खूब पैसे कमाए। फिर करोड़पति बनने के सपने देखे और अपना स्टार्टअप डाल दिया। अपने 20s और 30s इस सपने का पीछा करते हुए ही बिताए और नतीजा हुआ कि वे नाकाम हुए। 39 की उम्र में उनके पास कुछ भी नहीं था, आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा, ऊपर से परिवार की जिम्मेदारी भी थी। वे अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन खूब सोचा, पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया और पाया कि ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना माता पिता, किसी ने भी पैसों के बारे में उन्हें कुछ नहीं सिखाया था। सिर्फ कमाओ और गुजारा करो, ये पता था। पैसों को मैनेज कैसे करें, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पैसा कमाने और पैसे से पैसा बनाने की समझ होने का मतलब है कि आप अमीर बनने की सही राह पर हैं, और यह समझ होना बहुत जरूरी है। यहां मुझे डैनियल कॉनमैन की कही बात याद आ गई कि पैसा आपके लिए खुशियां खरीद कर नहीं ला सकता, पर पैसों का अभाव आपके लिए दुख जरूर खरीद लाएगा। दरअसल आपकी सोच आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती है या फिर आपका जीवन संवार सकती है। बस अपनी सोच को बदलने की देर है, सब कुछ बदल जाएगा और आप वो गलतियां ना करें जो लेखक ने की। चलिए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो है कि मुझे पैसों की चिंता आखिर क्यों करनी चाहिए। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या पैसों से हम खुशियां खरीद सकते हैं? तो समझिए, हम हर रोज पैसों का इस्तेमाल करते हैं। लाइफ जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा इसमें से कहीं ज्यादा है। पैसे से आप मन की शांति खरीद सकते हैं। कैसे? जब यह पता चलता है कि बच्चों की स्कूल फीस, ईएमआई और महीने के बाकी खर्चे पूरे हो गए हैं, तब।
अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और अस्पताल का बिल भरने के लिए आपके पास उचित पैसे हैं तब। हेल्दी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए जब आपके पास अफोर्डेबल पैसा हो तब। कुल मिलाकर बेहतर माहौल में रहने के लिए पैसा तो चाहिए साहब। पैसा हमें आराम देता है, सुरक्षा देता है, एक आजादी देता है। सोचिए जरा, क्या पैसे के बिना जिंदगी जीने की कल्पना भी की जा सकती है? पैसे की असली भूमिका यह नहीं कि वह चीजों को खरीदे, बल्कि पैसे की असली भूमिका है हमें आजादी देना। अपने समय की आजादी, अपने चुनावों की आजादी, हम जैसे जीना चाहें इसकी आजादी। यकीन मानिए, हम अपने लिए यह जीवन बना सकते हैं, बशर्ते हम यह समझ लें कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है। मशहूर लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही बात बार बार दोहराई है। अगले चैप्टर में अंकुर लिखते हैं कि अब मैं सच में कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। लेखक रमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में बहुत खूब लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप अपने खर्चों को कितना घटा सकते हैं इसकी एक सीमा होती है, लेकिन आप अपनी आमदनी कितनी बढ़ा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। और ये बात सही भी है, पर न जाने क्यों हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसे की मानसिकता को समझ नहीं पाते। हम आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करते हैं। हम घर का खर्चा चलाने के लिए या अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कर्जा लेते हैं, शो ऑफ के जाल में फंस जाते हैं। हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते, लालच में तुरंत फुर्त अमीर बना देने वाली स्कीम्स में पैसा फंसाते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग यही तो करते आए हैं। हम यानी आम आदमी और अमीर लोग वे अलग तरह से सोचते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। एसेट और लायबिलिटी के फ़र्क को समझना होगा। महंगे फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गहने, कारें, यहाँ तक कि हमारा मकान, हम इन्हें एसेट समझते हैं, जबकि ये एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी हैं। ये चीज़ें रख रखाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, टैक्स के नाम पर हमसे पैसा मांगती हैं। और सही एसेट क्या है? जो आपसे पैसा लेते नहीं बल्कि आपको पैसा दें। अगर संपत्ति से किराया आ रहा है तो ये एसेट है, वरना लायबिलिटी। ये आपको समझना है, क्या चीज़ आपका एसेट है और क्या लायबिलिटी। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए सबसे बड़ा एसेट तो आप खुद हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी शिक्षा, आपकी सेहत। इसलिए नई चीज़ें सीखिए, इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं। अपने आप पर निवेश कीजिए। आमदनी के एक से ज़्यादा तरीके खोजें और उन पर काम करें। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझें। एक्टिव इनकम वे है जहां आप एक्टिव हैं, मतलब जो काम आप कर रहे हैं सिर्फ उससे आमदनी, जितना समय उस काम में दिया उतनी कमाई। जब काम छोड़ा, आमदनी भी बंद। आप बीमार हैं या किसी अन्य काम के कारण अपनी जॉब या अपना काम नहीं कर पाए, तो उससे होने वाली आमदनी भी नहीं होगी। पर अमीर मानसिकता के लोग ऐसा नहीं सोचते। वे पैसिव इनकम पर जोर देते हैं। मतलब अगर वे सो भी रहे हैं तो भी पैसा उनके लिए काम कर रहा है। वे एक से अधिक कमाई के जरिए बनाते हैं। आपको भी तो यही करना है। खोजिए अपने लिए कमाई करने के विकल्प, एक से ज्यादा खोजिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। इस संसार में हर किसी के लिए जगह है, हर किसी के लिए पैसा है, बस खर्च समझदारी से करना होगा। पूरे महीने आप पैसे कमाने के लिए खटपट करते रहते हैं और महीने के अंत में आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके सारे पैसे आखिर कहाँ चले गए। बिल, किराया, दूसरे खर्च, कहाँ क्या क्या खर्च किया, कुछ भी सही से याद नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ मन में एक ग्लानि पलती रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया चिल्ला रही होती है कि बचत करो, बचत करो, बचत करो। तो क्या करें? लेखक के अनुसार अपने खर्चों का बजट बनाइए। 50-30-20 रूल से याद रखें। 50% खर्च करें बुनियादी ज़रूरतों पर, मसलन किराया, ईएमआई, खान पान, बिलों का भुगतान। 30% खर्च करें अपनी पसंद की चीज़ों पर, अपनी चाहतों पर। और 20% बचत करें, निवेश करें, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और हाँ,
कर्ज से दूर रहें। अगर अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपको लोन लेना पड़े तो समझिए जिंदगी नर्क है। जब आप कम पैसे कमाते हैं और तभी आपने बचत करने की आदत नहीं डाली तो आप ज़्यादा कमाना शुरू करने के बावजूद भी बचत करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जब आप कम पैसे कमाते हैं, अगर तभी आपने बचत करने की आदत नहीं डाली ना, तो आप ज़्यादा कमाना शुरू करने के बावजूद भी बचत करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। इसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए बचत करना चाहते हैं, तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि कितनी बचत करनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, जाने कि उन्हें पूरा करने की कीमत क्या होगी। हमेशा यही तरीका अपनाएं कि पहले सेविंग करें और बाद में खर्च करें। इसे आदत बना लें हर बार। और सिर्फ बचत ही ना करें बल्कि उसे निवेश भी करें। घर में या तिजोरी में पड़ा पैसा अपने आप नहीं बढ़ेगा, उसे निवेश करना होगा, तभी आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। और निवेश भी पूरी सजगता से और समझदारी से करना होगा, वरना बचत के कोई मायने नहीं। अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं या रिस्क ले सकते हैं तो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में सिप कर सकते हैं। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो सरकारी बॉन्ड्स और स्कीम्स में पैसा लगाइए, जहां रिटर्न भले कम है पर गारंटीड है। एक बात और जान लीजिए, सिर्फ बचत निवेश की मानसिकता के साथ भी जीवन को ना काटें। जिंदगी को एंजॉय भी करते रहें अपनी हैसियत के हिसाब से। पैसों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करें। इंश्योरेंस या बीमा आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज की तारीख में भी हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, पर यह गलत मानसिकता है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये दो इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने खर्चों और बचत को बेस बनाते हुए एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड भी बनाएं। बचत भले बाद में करें, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। ये आपके हर महीने के खर्चों का कम से कम 6 गुना या 9 गुना ज़रूर हो। इसे अलग बैंक खाते में सेव करें। कोरोना के दौरान का वह वक्त याद कीजिए जब सब कुछ थम गया था। उस वक्त लोगों को सरवाइव करने के लिए उनके इमरजेंसी फंड नहीं बचाया था। याद रखें, यह सिर्फ इमरजेंसी के लिए खर्च हो, ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं। लेखक डेव रामसे इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत खूब लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी फंड आपके दिल के सुकून के इंश्योरेंस की तरह है, और ये बात सही भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस किताब में आगे अंकुर लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने पैसों में इजाफा करूं। मशहूर लेखक पॉल सैमुअल्सन ने बाकमाल कहा है कि जिस सब्र के साथ आप घास को उगता और रंगों को सूखता देखते हैं, उसी सब्र के साथ निवेश को भी देखना चाहिए। अगर आपको जोश और रोमांच चाहिए तो एक काम कीजिए, हजारों डॉलर लीजिए और लास वेगास चले जाइए। ये सही है, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, पर गंवाने के 500 कारण हो सकते हैं। आमदनी से, आय से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, पर निवेश यानी इन्वेस्ट करने से फाइनेंशियल फ्रीडम और असली आर्थिक आज़ादी तब मिलती है जब आपके निवेश से होने वाली कमाई आपकी ज़रूरतों को, आपके खर्चों को पूरा करने लगे उम्र भर। जब आप काम करने के लिए मजबूर ना हो और अपनी मर्जी से काम करने के घंटे चुन सकते हो। इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्री आज हर कोई होना चाहता है और बहुत जल्दी होना चाहता है, लेकिन इस बात को भी बेहतरी से समझना होगा कि अधूरे ज्ञान से किया गया काम आपको सफलता नहीं दिला सकता। और पैसा कमाना कोई मजाक नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे गंभीरता से समझना होगा। ये हमारी बेहतर जिंदगी का सवाल है। अगर कोई निवेश आपको बेहतर रिटर्न देने के साथ साथ आपकी रातों की नींद ही उड़ा दे तो वह किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ वह निवेश भी किसी काम का नहीं है जो आपके सोने के समय भी सो रहा हो। इसलिए बचत करें, निवेश करें और इसे दोहराएं, लेकिन समझदारी से। अगला चैप्टर है पैसों के प्रबंधन को लेकर। देखिए, हमें वेल्दी माइंडसेट अपनाना होगा। प्रेजेंट लाइफ को जीते हुए भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग बना के चलना होगा।
अपने लिए एसेट्स बनाना और उसे बढ़ाते हुए चलना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्योंकि आज जो हम आर्थिक निर्णय लेंगे वही कल हमारे फ्यूचर की क्वालिटी तय करेंगे। पैसों से जुड़े लगभग सभी पहलुओं पर बात करने के बाद अब वक्त है कंक्लूजन का। इस ऑडियो बुक समरी में हमने जाना पैसों के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में, पैसों को खर्च कैसे करें, बचत कैसे करें और सबसे जरूरी निवेश कैसे करें। हमने ये भी जाना कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसी से तय होगा जिंदगी के साथ हमारा रिश्ता। हमने जो हासिल किया उस पर नाज, और जो हासिल नहीं हो सका उस पर बेचैनी। बेचैनी इसलिए क्योंकि पैसों के पीछे पीछे दौड़ने की ये रेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें यह लगता है कि पैसा इस रेस की आखिरी मंजिल है। पैसा आपको बदलता नहीं, बल्कि वह बताएगा कि असल में आप क्या हो, आपकी फितरत कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं। अगर आप जन्म से दयालु हैं तो पैसा आपको और बड़ा दयालु इंसान बना देगा। अगर आप जन्मजात दानवीर हैं तो पैसा आपको और बड़ा दानवीर बना देगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप जन्मजात घमंडी हैं तो पैसा आपको और बड़ा घमंडी बना देगा। आप जैसे हो पैसा आपको वैसा बना देगा, और बड़ा, बहुत बड़ा। अमीर होने का मतलब समृद्ध होना नहीं होता। पैसा तो हाथ की मैल है। जी नहीं, पैसा हाथ की मैल नहीं, आपके पसीने की एक एक बूंद है, आपके रात दिन की मेहनत है। पैसा आपका कल है। इसलिए खूब पैसा कमाएं, अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करें और निवेश भी करें। आपकी आज की हुई बचत और निवेश आपका सुनहरी भविष्य तय करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय चाहे कितना भी खराब हो, एक कोना हमेशा ऐसा होता है जहां बाहर निकलने का रास्ता होता है। बस उस कोने को खोजते रहने की जरूरत होती है। मेक एपिक मनी पैसों के साथ बेहतर जिंदगी जीने की सीख देती ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल से अपने दोस्त फैजी डी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शब बखैर।